चैप्टर 22 जिसके एक्सरसाइज 22A अपन डिस्कस करते हैं। इससे पहले अपन 21 चैप्टर को डिस्कस कर लिया था। उसका वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने भी वीडियो उस चैप्टर पे बने हुए हैं, वो सारे एक जगह आपको मिल जाएंगे। पहले आप उस वीडियो को देखना, क्योंकि वो जितने वीडियो आप देखोगे ना, तभी आपको वेक्टर कंटिन्यूड चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि ये वेक्टर उसी पे बेस है, बस उसी के आगे वाला पोर्शन है। तो उसमें इस चैप्टर की मैं एक्सरसाइज 22A की बात करूं तो यहाँ पे हेडिंग है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की दो टाइप की हेडिंग है। पहला प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर कह सकते हो या फिर डॉट प्रोडक्ट कह सकते हो, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड इसमें अपन डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर या फिर इसको कह सकता हूं मैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें एक नंबर अपन डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। आपकी बुक से थोड़ा सा मैं कंटिन्यू लिखवाऊंगा, लेकिन जो चीज़ मैं लिखवाऊंगा ना यहाँ पे, आपको जो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, वो चीज़ सारी आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप काम में आने वाली है। तो इनको आप नोट डाउन करना। तो आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को मैं क्या कह सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट कह सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट करके आप दो वेक्टर मान लीजिए, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। इनके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा, इनके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा। अब यहां से जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ए डॉट बी, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस इनटू में कितना, कोस थीटा। अब यहां से मैं रिमार्क लगा रहा हूं, तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट बी से जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ये ध्यान रखना, क्वांटिटी। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से, यानी दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट आपको अपन करवाएं, तो वहां से जो वो क्वांटिटी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एज ए वेक्टर के अलावा जो अपन कहते हैं ना स्केलर कंपोनेंट के फॉर्म में कांस्टेंट वैल्यू यहां से मिल जाएगी, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है। सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड देखिए, जब दो सेम वेक्टर गिवन आपको, ठीक है ना, जब दो वेक्टर सेम गिवन है, जैसे सपोज वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए गिवन है, इनका मैं डॉट प्रोडक्ट कराऊं तो क्या आएगा, वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस और इनके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा। सेम वेक्टर हो ना, तो सेम वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा जीरो होगा। क्या होगा, जीरो, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी, 1। ये प्रॉपर्टी आप माइंड में रखना, ठीक है। और यहां से इस वेक्टर ए के मॉडुलस को क्या लिख सकता हूं मैं, ए का स्क्वायर भी अपन लिख सकते हैं, यूज करेंगे इसका। सेकेंड इसमें अपन प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो क्या, थर्ड वाली प्रॉपर्टी अपन क्या यूज करेंगे, देखना ध्यान से। यदि मैं थीटा की वैल्यू पाई ले लूं, थीटा की वैल्यू पाई ले लूं, जस्ट अपोजिट, यानी इसी के अपोजिट एक वेक्टर ले लो, तो एंगल क्या हो गया, इस टाइप से। ये आपका वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर, और ये वेक्टर आपका कौन सा है, बी वेक्टर। इनके बीच का एंगल कितना, पाई, 180, ठीक है ना, कितना, 180 डिग्री। उस केस के अंदर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ वेक्टर ए का मॉडुलस और वेक्टर बी का मॉडुलस। क्यों, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो ये कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। ये जितने भी पॉइंट है ना, वो सारे आपकी बुक में एक एक दिए हुए मैं एक साथ करवा रहा हूं। और फिर आपका फोर्थ में देखो,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इनकी वैल्यू कितनी है 0। अब इनकी वैल्यू 0 कब आएगी, इनकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब वेक्टर ए किसके इक्वल हो, 0 वेक्टर के इक्वल, तब उसकी मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, आपकी 0 आएगी, है ना। इसके मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आप लिख सकते हो वेक्टर ए का मॉडुलस कितना 0, या फिर यहां से या तो ये कंडीशन या फिर वेक्टर ए बी की वैल्यू 0 के इक्वल, इन दोनों में से एक यदि 0 की इक्वल है तो वेक्टर ए डॉट बी 0 के इक्वल आएगा, एक कंडीशन तो ये। और जब थीटा की वैल्यू π/2 है उस केस में या तो ये लिख दो या फिर मैं क्या कह सकता हूं, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी की, तब भी ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। समझ गए होंगे। चलिए ये भी आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखो थोड़ा सा यहां पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इनके बीच में एंगल कितने का 90 डिग्री, और इसकी डायरेक्शन के अंदर आई कैप, और इसकी डायरेक्शन के अंदर जे कैप, और इसकी डायरेक्शन के अंदर के कैप। इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट करवाना है, किसका, आई कैप डॉट जे कैप का। तो आई कैप का मॉडुलस इंटू जे कैप का मॉडुलस इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू कितनी 0। तो यहां से एक रिजल्ट मिल रहा है आपको फिफ्थ वाला कि आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप, इन सब की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0 मिलेगी। अब सेकेंड रिजल्ट देखो, मुझे क्या निकालना है, आई डॉट आई निकालना है, ठीक है। आई डॉट आई को निकालूं तो यहां से आई डॉट यानी आई कैप का मॉडुलस, आई कैप का मॉडुलस दोनों सेम वेक्टर हो, उनके बीच में एंगल कितने का 0 का, तो यहां से कोस 0 आ जाएगा। आई कैप क्या है, इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर है, इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का अपन मॉडुलस करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो वैल्यू कितनी 1 इंटू 1 कितना आया 1, यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, उन सब की वैल्यू क्या आएगी 1 के इक्वल। तो ये पॉइंट भी आपको माइंड में रखना है, क्या, आई डॉट आई इक्वल टू जे केफ डॉट जे केफ इक्वल टू के केप को डॉट के केप इक्वल टू कितने 1, कितना आया 1। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 7th वाला, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल कोस थीटा। इस कोस के साथ जो भी इसके नीचे लेके जाओ तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर ए का मॉडुलस और वेक्टर बी का मॉडुलस, ये कोस थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, इसकी मैं कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट कर रहा हूं, क्यों 3D में काम आएगा। मान लीजिए वेक्टर ए को मैं ले लेता हूं a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और इनको ले लेता हूं मैं बी वेक्टर की वैल्यू a2 मतलब b1 ले लो, b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप, ये वैल्यू ले लिया मैंने। इनका यदि मैं डॉट प्रोडक्ट करवाऊं तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू देखो कितनी आएगी, इनका डॉट प्रोडक्ट यानी क्या निकालना है मुझे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो आई डॉट तो आई कितना 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो आई डॉट जे कितना 0, आई डॉट के कितना 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे तो 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाओगे तो 0, इसका इसके साथ करवाओगे 0, इसका साथ करवाओगे 0 और इसका इसके साथ करवाओगे तो 1। तो सीधी सी ये जो आई डॉट आई, जो आई कैप और आई कैप के साथ में जो स्केलर क्वांटिटी है ना, इनका मल्टीप्लाई करवा दो डॉट प्रोडक्ट के अंदर,
बस आपको ऐसे ही करना है, अपन करेंगे क्वेश्चन को इसमें। तो a1 इंटू B1 प्लस a2 इंटू B2 प्लस a3 इंटू B3, ये लीजिए, ये तो हो गया इसकी वैल्यू। अब वेक्टर ए की मैं बात करूं, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करूं, तो वेक्टर ए का मॉडुलस क्या होगा, रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। उसके बाद में आप वेक्टर बी के मॉडुलस को फाइंड आउट कर दो, क्या आएगा, b1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और b3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो कोस थीटा इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये फॉर्मूला अपन एंगल बिटवीन द टू लाइन में अपन डिस्कस करेंगे 3D के अंदर, तो इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे a1 इंटू B1 प्लस a2 इंटू B2 प्लस a3 इंटू B3 अपॉन में रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर इंटू b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला किस में आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में आ गया इसका, ठीक है ना। लेकिन अपन इसमें यही काम लेंगे, ये किस में काम लेंगे अपन, जब 3D अपन डिस्कस करेंगे उसमें। तो यहाँ पे दो केस मिलेंगे आपको। केस फर्स्ट की मैं बात करूं कि जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर के, तो कोस 0 की वैल्यू, सॉरी कोस 90 की वैल्यू 0, और इस 0 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो उस केस के अंदर a1 इंटू B1, a1 इंटू, या फिर आप ऐसे कर दो ये वाली वैल्यू, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई, 0, ठीक है ना, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन ये रही, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं a1 इंटू B1 प्लस a2 इंटू B2 प्लस a3 इंटू B3 इक्वल टू 0। ये दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा, इस पे डिपेंड क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है, केस सेकंड की मैं बात करूं, वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, तब यहां से कंडीशन आएगी a1 अपॉन में B1। देखो पैरेलल और कोलिनियर की कंडीशन अपन पढ़ के आए हैं पीछे वाले चैप्टर के अंदर। तो a1 अपॉन में B1 इक्वल टू a2 अपॉन में B2 इक्वल टू a3 अपॉन में B3। इनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। जब दो वेक्टर आपके पैरेलल हो ना, तब उनका रेशियो आपस में क्या होगा, सेम रेशियो में होगी। ये दो कंडीशन आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। ये तो काम हो गया, अब बचा क्या इसमें, ठीक है ना, लगभग काम तो हो गया। मैं चेक करता हूँ, है ना, उसके बाद प्रॉपर्टी वाला अपन डिस्कस करेंगे। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, मैं चेक कर लेता हूँ कोई चीज़ छूट ना जाए। प्रोजेक्शन अपन बाद में पढ़ेंगे। ए डॉट एड तो पढ़ लिया ना, ये इंपॉर्टेंट भाई, ये वाली प्रॉपर्टी है ना सेकंड वाली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपन काम लेंगे इसका। उसके बाद में स्केलर प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी, ये भी अपन अलग से डिस्कस करेंगे। सम सिंपल आइडेंटिटीज है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और तो वेक्टर वाला भी हो गया। स्केलर जो दो वेक्टर का अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए डॉट बी वाला भी हो गया। पैरेलल की कंडीशन हो गई। चलो तो यही है भाई, ठीक है ना। और कुछ आएगा तो अपन क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इतना ही है आपके मेन चीज़ तो, ठीक है ना। पाई वाली कंडीशन बताई दी, एंगल बताई दिया, दो ये वाला केस बताई दिया आपको, ठीक है भाई। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए, क्या डालेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपन डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में।
देखो प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव। तो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो आपकी एग्जिस्ट करती है। यदि एग्जिस्ट करती है, ये भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। वेक्टर ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर बी डॉट ए लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, कॉम्यूटेटिव है इस वजह से, क्योंकि ए डॉट बी की जो वैल्यू आएगी ना वो सेम की सेम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की भी आएगी, ठीक है ना। और इसमें सेकंड आती है आपकी, सेकंड वाली प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बट वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ इज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करती वो भी देख लीजिए। देखो मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की मैं बात करूं तो यहां से जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी को आप वापस एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वहां से एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। क्या आएगा, यहां से एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी। इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अपन किसी भी दो वेक्टर का अपन डॉट प्रोडक्ट या फिर उनका स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो वहां से जो क्वांटिटी आती है वो क्या आनी चाहिए, आपकी स्केलर क्वांटिटी आनी चाहिए। लेकिन इस वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट कर दूं मैं, यानी ए डॉट बी का वेक्टर से स्केलर और इसका वापस मैं सी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो आपको क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद में आपकी जो थर्ड है वो आती है स्केलर मल्टीपल के लिए, कि मान लीजिए कोई लैम्बडा है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के साथ में हो रहा है, इसको आप लैम्बडा इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ कर सकते हो, या फिर ए वेक्टर डॉट लैम्बडा इंटू बी वेक्टर के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काम तो नहीं आती फिर भी आपको ध्यान में रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कह सकते हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह सकते हो। इसमें अपन दो डिस्कस करेंगे। पहले है वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ में, तो यहां से क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी आएगा। उसके बाद में इसी में सेकंड की मैं बात करूं तो वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवा दीजिए आप सी के साथ में, तो क्या वैल्यू मिली, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ये दो प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है, समझ गए होंगे। अब एक नेक्स्ट हेडिंग आती है, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। और कुछ प्रॉपर्टी और है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है ना, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आपकी आती है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन पे डिपेंड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए। मान लीजिए एक वेक्टर आपको गिवन है, ये एल लाइन ले लेता हूं, और यहां पे एक वेक्टर आपको गिवन है ए का। इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन इस पे, यानी इसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है किस पे, लाइन एल पे। और इस लाइन एल का जो वेक्टर है उसको मैं बी ले लेता हूं। क्या ले लिया मैंने, बी। तो समझ गए होंगे, यानी क्या वो निकला यहां से, वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन क्या आता है वो देख लीजिए आप यहां से। क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट माइंड में रखना है, वेक्टर ए डॉट बी केफ। समझ गए होंगे। यानी इस वेक्टर ए का इस बी पे अपन को प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करवा दीजिए। क्या आ जाएगा? प्रोजेक्शन ए का बी पे क्या आ जाएगा? प्रोजेक्शन आ जाएगा। प्रोजेक्शन किसका? ए का बी पे। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मॉडुलस, सॉरी वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर बी का मॉडुलस। ये मैं इसको लिख सकता हूं। यहां से आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब यहां से एक प्रोजेक्शन वेक्टर भी आता है, वो भी मैं यहां पे लिखवा देता हूं, काम आएगा तो अपन यूज कर लेंगे। क्या आएगा? ये तो हो गई एज एक प्रोजेक्शन, तो हो गई एज एक लेंथ हो गई, ठीक है। अब मैं प्रोजेक्शन निकालूंगा किस पे? प्रोजेक्शन इसी लाइन का वेक्टर फाइंड आउट करूंगा। तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहां से ये करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी केफ का अगेन आप क्या करवा दो? बी केफ से डॉट प्रोडक्ट करवा दो। तो यहां से जो क्वांटिटी आएगी ना, वो हमेशा इसकी वेक्टर क्वांटिटी आती है, क्योंकि आपको वेक्टर ही तो चाहिए थे। क्या चाहिए था? प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए था। तो यहां से जो क्वांटिटी आएगी वो हमेशा क्या आएगी? वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। और आएगी, देख लो, इनसे क्या स्केलर क्वांटिटी, और इसका भी स्केलर का एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था आपका बेसिक सा 22A का इंट्रोडक्शन। समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना भाई। और आपको करना है, क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को बढ़िया से, आपको जितना आपसे हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करो, ठीक है ना। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन 22A के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।